तो आप ट्रांसजेंडर हैं? हाँ, मैं एक ट्रांस महिला हूँ। ट्रांस महिला है और आप तो सही सलामत हैं? हाँ जी। जैसे आम पुरुष होता है? हाँ जी। अब शादी कर ली है आप लोग? हाँ जी। ये तो वही कहावत हो गई ना, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। तो शादी हो गई, मन मर्जी से कैसे मिले आप लोग? तो मैं बहुत परेशान हूँ, कब कौन मार दे कुछ नहीं पता। कब कौन मार दे आपको? क्योंकि हमारे ससुराल वाले हमारे मरवाने के लिए आदमी इन्होंने लगा रखा है, और इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारे चैट में कबूल भी किए हैं कि हमने आदमी लगा रखा है, और बार बार धमकी पे धमकी आ रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि आपके जाने के बाद मेरे साथ क्या हो। तुझे पाने की तलब है मुझे, तुझे पसंद है जो गुलजार लिखे, इसलिए तेरे लिए लिखना सीख लिया। तुझे मान मैंने अपना मित लिया, तेरे संग ये जीवन बिताना है, या तुझे पाना है या खुद को तेरे लिए मिटाना है। तो जी नमस्कार, मैं हूं ललित नारायण सिंह और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया अपने पसंदीदा चैनल जिसका नाम है जनता सायरन न्यूज। आए दिन आप लोग देखते होंगे किसी को फेसबुक के जरिए प्यार हो रहा है, किसी को इंस्टा के जरिए प्यार हो रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन का प्यार का सिलसिला इतना बढ़ चुका है, कोई हिंदुस्तान से पाकिस्तान चल जा रहा है, कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान चला रहा है। लेकिन एक ताजा मामला जो है आप लोगों को हम आज बताना चाहते हैं। हमारे साथ जो दो व्यक्ति, एक पति और पत्नी है, एक ट्रांसजेंडर जिनको ये समाज कभी हिजड़ा, कभी छक्का, कभी किन्नर, न जाने कितने नामों से नवाज चुका है, और एक हमारे साथ पुरुष है। अब ये दोनों लोग जो है एक दूसरे से शादी कर चुके हैं। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि शादी हुई और शादी से क्या आपत्ति है या नहीं है, और ये खुश है, दुखी है, या आखिर हाल क्या है इनका। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, मेरा नाम अद्विका चौधरी है। अभी तो मैं बहुत परेशान हूँ, कब कौन मार दे कुछ नहीं पता। कब कौन मार दे आपको? क्योंकि हमारे ससुराल वाले हमारे मरवाने के लिए आदमी इन्होंने लगा रखा है, और इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारे चैट में कबूल भी किए हैं कि हमने आदमी लगा रखा है, और बार बार धमकी पे धमकी आ रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि आपके जाने के बाद मेरे साथ क्या होगा। तो आप ट्रांसजेंडर हैं? हाँ, मैं एक ट्रांस महिला हूँ। ट्रांस महिला है और आप तो सही सलामत हैं? हाँ जी। जैसे आम पुरुष होता है? हाँ जी। अब शादी कर ली है आप लोग? हाँ जी। ये तो वही कहावत हो गई ना, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। तो शादी हो गई, मन मर्जी से कैसे मिले आप लोग, कैसे शादी की है, कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम लोग इंस्टाग्राम से मिले थे 1.5 साल पहले। ये गरिमा गृह में रहती थी, रेशमा प्रसाद के एनजीओ में। तो ये दिल्ली से आए थे उस टाइम। इनकी तबीयत ख़राब हुई जब हम लोग बात करते थे। उसके बाद तबीयत ख़राब हुई तो इन्होंने बोला कि मुझे तबीयत ख़राब है, मुझे जगदेवपति क्लिनिक में जाना है, नंबर लगाए हैं। तो फिर हम आए इनको लेने के लिए, फिर इन्होंने क्लिनिक में लेके गए। जब क्लिनिक के बाहर थोड़ा इनको बोले कि खा लीजिए, तो फिर इन्होंने बोला कि इनसे पूछे हम कि क्या आगे करना है। तो इन्होंने बोला मुझे पुलिस की तैयारी करनी है और वर्दी लेना है। और फिर इन्होंने ये भी बोला कि मुझे एक इंसान ऐसा चाहिए कि मतलब पुलिस की तैयारी करना और वर्दी लेना है। क्या मतलब अभी भी वो तमन्ना है कि खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल तमन्ना है। मैं अभी फॉर्म भी भरी हूँ, और मैं इस बहाली में जाऊँगी भी, बहाली में भी जाऊँगी, क्योंकि मुझे वर्दी लेना है। तो बिल्कुल मैं क्लास वर्दी में कौन सा वर्दी आपको मन करता लेने का? देखिए, फिलहाल तो हर एक वर्दी के एजुकेशन क्राइटेरिया हैं। तो अभी मैं अंदर ग्रेजुएट हूँ, तो अभी मैं फिलहाल कांस्टेबल के लिए ही अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है, और जैसे मेरी ग्रेजुएशन पूरी होगी मैं आगे भी अप्लाई करूँगी। तो सरकार ने तो आप लोग के लिए आरक्षण भी कर दिया है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 56 सीट भी सरकार ने रिजर्व की हैं, और सरकार के दिल में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने हमारे प्रति सराहनाएँ दिखाई हैं, और आई थिंक जल्दी मैं नौकरी लेके ही आऊँगी। आप उस टाइम रिपोर्टिंग करने फिर आएंगे। मतलब जब आप बन जाएगा तो एक बार जरूर हम लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समाज को आईना दिखाना है कि सिर्फ ट्रांसजेंडर ताली ही नहीं बजा सकते, वो अपने हक के लिए लड़के अपनी मर्जी से नौकरियां भी ले सकती हैं। वैसे बहुत सारे जज भी हैं, यूपीएससी भी क्लियर किए हैं, एसडीओ भी हैं, बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फील्ड में हैं। तो जब शादी की, क्या नाम है आपका? रवि कुमार। तो रवि जी, जब आपने शादी की तो क्या घर वालों को कोई तकलीफ, कोई शिकवा, कोई शिकायत? देखिए, हम घर वाले को शुरू से बताते आए थे। मेरे पिताजी इनसे बात भी करते थे। मेरे पिताजी इनसे 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बात किया करते थे। मतलब आपके पिताजी ये शादी से पहले इनसे बात किया करते थे? हाँ, हमने क्योंकि घर में बता रखा था कि इनके साथ एक एक घंटा, 1.5 घंटा फोन पे बात करते थे आपके पिताजी? हाँ जी, हाँ जी। तो अब क्या है, पिताजी खुश हैं? पिताजी बोलते हैं कि तुम ट्रांसजेंडर से शादी की हो, एक छक्का से की हो। मतलब उनका कहना है ट्रांसजेंडर मतलब छक्का, हिजड़ा, टोली बधाई वाले यही हो, और घर में एक्सेप्ट नहीं मिल रहा है। और सब बोलते कि ऐसी शादी नहीं होती, तुम यहाँ घर से भाग जाओ, हमें घर से धक्का मार के निकाल दिया। तो उस समय पिताजी बात करते थे, राजी खुशी बात करते थे? हाँ, अच्छे से बात करते थे। ये भी बोलते थे कि तुम्हारी सर्जरी हो गई है, तुम मेरे घर की बहू बनोगी, हम तुम्हारी शादी करा देंगे, तुमको कहीं बोलने की ज़रूरत नहीं। ऐसा क्या हुआ कि फिर इतना बात बोलने के बाद वो पलट गए अपने बयान से। मतलब पहले पिताजी तैयार थे और पिताजी 1 घंटा 1.5 घंटा बातें किया करते थे और जानते थे कि आपकी पतोह बनने वाली है ये? हाँ, वो बोला करते थे कि तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम मेरे घर की बहू बनोगी। बहुत समझदार और सुलझी हुई हो। तो मैं क्या लगता है, मन बढ़ाए पिताजी ही क्या? नहीं, मन पिताजी नहीं बढ़ाए,
वो जानते थे कि ये बहुत अच्छी है, उन्हें अच्छा लगा बाई नेचर, वो बोले कि हम मिलेंगे। ऐसा क्या हुआ फिर मेरे बड़े भाई ने क्या ऐसा साजिश किया, क्या माइंड पॉलिटिक्स किया कि उसके बाद वो नहीं पता चला। तो अब क्या पोजीशन है? अब वही घर वाले दुश्मन बन चुके हैं जान के। देखिए, जहाँ तक मैं इनके घर गई हूँ तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि इनके पापा आप इनके मेरे- घर गई बजाते, जब शादी करके एक बहू जब जाती है अपने ससुराल, वैसे आप गई विदाई हाँ, करके? नहीं विदाई करके तो नहीं गए, क्योंकि वैसे बिना थाना को आगाह करके जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि जिस बात का हमें डर था वही हमारे साथ हुआ है। ये तो क्या बोली आपकी सास, आपके ससुर क्या बोलते हैं जाने के बाद? देखिए, ससुर जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो उनका जो बड़ा बेटा धनंजय सिंह है, जो वो कहते हैं वही होगा। अगर वो रात बोलेंगे तो रात होगा, दिन बोलेंगे तो दिन होगा। चाहे वो दिन हो रात हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो घर में सिर्फ़ उन्हीं का चलता है, और उन्होंने मेरे साथ 25 जुलाई को मतलब सुबह 10:30 बजे उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की है, सिर्फ़ इसलिए कि स्टेटमेंट अपना चेंज करो। जब हमने स्टेटमेंट चेंज नहीं किया तो तो किस चीज का स्टेटमेंट चेंज करो? क्योंकि जब हम थाना में हमने लिखित में दिया कि हमें ये सब खतरा है, जान को खतरा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके बाद हम पे प्रेशर आने लगा कि आप अपना स्टेटमेंट चेंज करें। जब हमने ये चीज़ नहीं किया तो फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, तुम लोग को फंसा देंगे, ऐसे कहते-कहते 27 तारीख को सुबह मतलब आफ्टरनून में हल्ला हो रहा था घर में कि मर गया, बर्बाद कर दी घर। तो हमें कहीं न कहीं हम डर गए थे। तो हमने 112 पे फ़ोन किया, और हमने बाज़ाब्ता 112 की रिकॉर्डिंग भी चेक किया जाए, तो वहाँ पे इन लोग की सारी बातें इसमें निकल जाएगी रिकॉर्डिंग में। सासू माँ क्या बोलती हैं? सबसे जो मारने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, मुझे मारने में, प्रताड़ित करने में। एक औरत को औरत प्रताड़ित सबसे ज़्यादा करती हैं, ये बात सबसे छुपी हुई नहीं है। उन्होंने बहुत प्रताड़ित की है मुझे भी। क्या क्या बोलती है? हिजरा है, छक्का है, हम घर में नहीं रखें, बजाबते हमारे पास रिकॉर्डिंग है। हमने जितनी भी बात बोली हैं, एक-एक बात का रिकॉर्डिंग और चैट, व्हाट्सएप चैट, वीडियोज़ सब मेरे पास प्रूफ़ है, मैं बिना प्रूफ़ के एक भी बात नहीं बोली है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इनके पिताश्री आरजेडी में कोई कुछ भी हैं, कार्यकर्ता हैं, तो मुझे माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के नाम से और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नाम से धमकी पे धमकी आ रही है। मतलब कि अब तेजस्वी यादव जी के पार्टी में आपके पिताजी यानी आपके जो ससुर जी हैं वो लीडर हैं, राजनीति करते हैं, और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी के नाम लेकर धमकी दी जा रही है। बिल्कुल, हमने उनको समझाया कि पापा जी, राजनीति बाहर अच्छी लगती है, घर में अच्छी नहीं लगती राजनीति, और घर में राजनीति होती है तो घर टूट जाती है। फिर भी इनके घर वालों को आज तक समझ नहीं आया। इतना प्रताड़ित किया गया है मुझे, किसी पे स्टेटमेंट वापस लो। हम स्टेटमेंट वापस लें सर, क्यों? वो भी तो लिखित में दे सकते हैं कि अगर इन लोगों को खतरा हुआ तो इसकी जिम्मेवारी हमारी है, घर में है, सुरक्षा हमारी है। अब 3 लोग हैं, आप अपनी गारंटी नहीं ले सकते। अच्छा, कितने भाई हैं आप लोग बहन? मेरी सबसे बड़ी बहन है, उनकी शादी वो जर्मनी रहती हैं। और उसके भाई कितने हैं आप? हम 2 भाई हैं। तो 2 भाई में कितने नंबर पे बड़े हैं? नहीं, सबसे छोटे हैं। तो बड़ी वाले भाई की शादी हो चुकी है। बड़े वाले भाई की लव मैरिज शादी होने वाली है, लेकिन उनके पता नहीं उधर से क्या है, मुझे नहीं तो पता। आपकी भी शादी जरूर होती कहीं ना कहीं। कहीं न कहीं होती, लेकिन मेरे पिताजी ने बोला कि वो कभी फाउंडेशन नहीं था कि मतलब हम बोलेंगे तो तभी तभी शादी करोगे। अरे चूंकि एक हर एक माँ बाप का सपना होता है कि पतो आए घर में, मेरे बच्चे का भी बच्चा हो, पोता पोती खिलाए, तो आगे चल के माँ बन सकती हैं आप। हाँ, मैं वो भी माँ बनने के लिए अपना पेट से बच्चा हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो बच्चा एडॉप्ट की हैं। हमारे समाज की 3% महिलाएँ हैं जो बच्चा नहीं कर सकती थी, फिर वो औरतें नहीं हैं, या फिर उनको तलाक दे दिया जैसे औरत बन के रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो बच्चा होना या ना होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। माँ होने के लिए ममता होना ज़रूरी है, बच्चा होना ज़रूरी नहीं होता है। एडॉप्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे केस हैं। ये समाज में जो धारणा है कि मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरा विरासत कौन संभालेगा, घर में राजा दशरथ जी को भी बच्चा नहीं था तो कितना यज्ञ किया गया। तो एक होता है, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि अपने हम बेटा का बेटा खिलाए, बेटी खिलाए, पोता पोती खिलाने का सपना। तो हो सकता है उससे आप लोगों ने रूबरू नहीं कराया, इसलिए भी नाराजगी तो घर वाले की जायज है। सर सिर्फ ये फाउंडेशन हम पे ही तो नहीं है ना, इनके एक और भाई हैं, इनकी बहनें हैं, उनको भी तो बच्चा नहीं है, शादी का 10 साल हो गया। तो मतलब आपके भाई की तो शादी हुई नहीं तो बच्चा कहाँ से होगा? नहीं, बहन की बहन की क्या है? बहन की 8 साल शादी हो गई, तो हमने पिताजी को बोला कि बहन की जब अच्छा, शादी बहन की 8 साल शादी हो चुकी और बच्चा नहीं हुआ। नहीं हुआ तो उनको घर से तो नहीं निकाला गया। तो वही देख के आपका भी लग गया क्या कि कहीं मेरा ही बच्चा नहीं होता एक्सेप्ट कर नहीं, लेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, प्यार और बच्चा में डिफरेंस है। शादी किए तो ये थोड़ी है कि कहाँ लिखा गया कि बच्चा होगा तभी उसको शादी माना जाएगा। बहुत शादी सारे बच्चा तो अडॉप्ट भी कर सकते हैं, आप गोद लेने का प्लान है? हमारी इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैदा होने के बाद कचरे के डब्बे में या नाला में फेंके होते हैं। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस टाइम समाज का न्याय नीतियाँ कहाँ चली जाती है? उन बच्चे को भी तो एक जीने का अधिकार है, हम उनको अडॉप्ट करके उनको एक अधिकार देंगे, उनकी माँ बनेंगे। माँ बनने के लिए पेट का बच्चा हो ये ज़रूरी नहीं है, ममता होना चाहिए, ममता होनी ज़रूरी है। तो पिताजी तो वो भी जान से मारने की धमकी देते हैं, भाई आपको भी देते हैं? जी हाँ, 10 दिन पहले की बात है, हम आम दिन की तरह सब्जी लेने के लिए जा रहे थे, तो 2 दिन हो गया जैसे। उसके बाद फिर मेरे पिताजी ने एक वीडियो भेजा,
बोला कि देखो तुम्हारे पीछे हमने पुलिस रखा है, तुम वीआईपी घर से हो, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है, तुमको पता नहीं है, तुम जहाँ भी हो चप्पे चप्पे पे। तो जब हमने वीडियो खोला तो एक इंसान बाइक चला रहा था, पीछे से कोई वीडियो ले रहा था, प्रॉपर हमारा वीडियो था। मुझे डर लगा, पता नहीं वो किस उद्देश्य से आया था, वो हमें मरवा देता तो हम क्या करते। उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि हम थाने जाएं। कहीं मन में आपके भी कोई डर है कि कल को छोड़ देंगे या कुछ वैसा, क्या लगता है? प्यार एकदम पक्का है आपका? सर देखिए, छोड़ देंगे या नहीं इस बात को, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोर्ट मैरिज और जो जहाँ करोड़ों रुपए दहेज दे के शादियाँ होती है वो भी शादियाँ टूट जाती है। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसे बहुत सारे तलाक की केस हमारे अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये हमारा बाद का मामला है। अगर हम आगे जैसे जो, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ माहौल आएगा। बट अगर ऐसा होता है तो भी बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत करोड़ों तलाकशुदा औरतें, तलाकशुदा मर्द बहुत लोग हैं। क्या कहीं लगता है मजबूत इरादा अभी भी है, जीवन मरण साथ एकदम बिताने का सोच लिए हैं? जी, जब तक मेरी ज़िंदगी है मरते दम तक होगा। घर वालों के प्रेशर से कुछ मन घबरा नहीं रहा है ना? नहीं, घर वाले के प्रेशर, जब वो हमें अपना बच्चा ही नहीं मानते, हमें घर से निकाल के भगा दिए, तो फिर उससे फैमिली में अभी भी एकदम पक्का मजबूत इरादा है जी आपका? हाँ, जब तक मेरा जाना इनका। खुश हैं आप लोग एक दूसरे के? हाँ, बिल्कुल हम बहुत खुश हैं। देखिए सर यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सामाजिक बहिष्कारता की। तो यहाँ पे समाज को खुल के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन बिक चुकी है और वो लोग पैसे वाले लोग हैं, सब लोग को खरीद ले रहे हैं। तो हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है। और एक जब हमने रूम में रहने की बात की तो कह रहे हैं कोर्ट से लड़के ले लेना। सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम कोर्ट जाएं, लड़े भी कैसे? पापा से कौन लड़ता है? बोला ससुर पापा के बराबर होते हैं, उनसे कौन आप लड़ेगा? रिस्पेक्ट करती हैं सास ससुर जैसे आम पतोह करती है वैसे दिल से मन भावना करता है? बिल्कुल बिल्कुल जैसा वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब रिस्पेक्ट उनके लिए मेरे पास रह पाएंगी, जिससे उन्होंने मेरे साथ बदतमीजियां मारपीट की हैं। बट हम अपनी तरफ से अभी भी पूरी कोशिश करेंगे कि चीज़ें आगे अच्छी हो। जो अभी हुई है चीज़ें यहीं पे सलट जाए, ज़्यादा अच्छा है। बट वो लोग नहीं चाहते, वो लोग हमें मरवाना चाहेंगे, ऐसे करना चाहेंगे, तो हम तो डर के ही रहेंगे। इनफैक्ट हम कुछ लाएंगे भी तो नहीं दे पाएंगे, कि क्या पता हम पे कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि सब लोग आज कोई हमारे सपोर्ट में नहीं है, तो सारी समाज को सामने आना है, क्योंकि हमें एक नया बिहार बनाना है। क्या नया बिहार औरत मर्द के साथ ही बन सकता है, हमारे साथ नहीं? हम भी वोटर हैं, हम भी वोट गिराते हैं। हमारा अधिकार है कि हम इस समाज के निर्माण में अपना योगदान दें, और इस समाज के लोगों का भी अधिकार है कि हम अपने साथ लेके हमें अपने साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये इन्हीं लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब इनको टोल टैक्स पे रोका जाता है। तो आप ना घर में रहने देंगे, ना ये टोल टैक्स पे मांगे, उनसे आपको दिक्कत है तो हम कहाँ जाएँ? हमारे जीने का अधिकार नहीं है। ट्रांसजेंडर हर घर में पैदा हो सकते हैं, कल आपके घर में भी, मेरे घर में भी। फिर इसका सामाजिक बहिष्कार आप कब तक करते रहेंगे? तो ये यहाँ पे डरने नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। आगे खुल के आएँ ताकि इंसाफ मिले और कल को किसी ट्रांसजेंडर के साथ ऐसा ना हो। और मैं इसके लिए हाथ जोड़ के जितने भी किन्नर अखाड़ा के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं, पूरे इंडिया से, नॉट इन बिहार, पूरे इंडिया से जितने महामंडलेश लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मोहिनी माँ, या जितने भी किन्नर अखाड़ा के लोग हैं, सब आएँ, ट्वीट करें, सामने आए, वरना मेरे मरने के बाद आप हंगामा करके भला क्या ही कर लेंगे। तो आप अभी सामने आए ताकि हमें न्याय मिले, और हमारे जैसे जितने भी ट्रांसजेंडर का चीज़ें दबा हुआ है वो भी खुल के सामने आए, क्योंकि सामाजिक स्वीकारता की अभी हमें ज़रूरत है। अब हमें समाज से न्याय चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता कि समाज तभी आवाज़ उठाएगी जब निर्भया हत्याकांड होगा, रेप कांड होगा, या मणिपुर में बेटी को नंगा करके रोड पे घुमाया जाएगा। तो समाज को भी खुल के सामने आना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन हमारे लाश के सामने भी समाज हड़ताल करेगी, उस टाइम उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आज मैं जिंदा हूँ, मैं बोल सकती हूँ, आप हमारे सामने साथ आएँ, सपोर्ट करें, हमारा हक हमें दिलाएं, एटलीस्ट हमें घर में रहने दिया जाए। तो आपके समाज में तो बड़ा एकता देखा जाता है, कहीं कुछ हो जाता है तो पूरा समाज एक हो जाता है, तो आपके समाज वाले कुछ पहल नहीं कर रहे हैं आपको? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हमने अपने समाज को इन्वॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि आज तक हमारे समाज के लिए सोसाइटी में एक अलग सी इमेज रही है कि प्रदर्शन करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, या गलत अवधारणाएं बनाई गई हैं। तो हमने उनको तोड़ते हुए लीगली एक नॉर्मल तरीके से आने की कोशिश किया। बट अगर इस बात को अगर नहीं मानते हैं, अगर वो वही चाहते हैं, तो ठीक है, तो हम अपने समाज को बोल रहे हैं, आगे आएँ। अभी भी हम रिक्वेस्ट करें कि हम लीगली आएँ, हमें वो नहीं करना। अगर पुलिस एक्शन में प्रशासन नहीं आएगी, फिर मुझे मजबूरन इनके घर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा, फिर मैं उसके लिए बेबस हूँ। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं बेबस हूँ। और मैं अपने सारे समाज, इन द सेंस सिर्फ ट्रांसजेंडर समाज नहीं, आप भी हमारे समाज के हिस्सा हैं, मैं भी आपके समाज के हिस्सा हूँ, पूरे समाज के साथ मैं जाऊंगी और इनके घर के बाहर भूख हड़ताल करूंगी। अक्सर देखा जाता है कि किसी और किन्नर को कोई व्यक्ति देखता है, या हमारे समाज में एक धारणा है, जहां किन्नर देखा नहीं कि कमेंट करना शुरू कर देते हैं, हम लोग भद्र टिप्पणी कर देना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी का नतीजा है कि यह समाज भी आज जाग चुका है, किन्नर भी अब किन्नर नहीं रही, एक बहू बन चुकी है, बजाते शादी होती है। और ये जो रवि जी हैं,
दिल से इनको अपना रहे हैं और अब किन्नर भी घर में स्थान लेने लगी है। आखिर जाए तो जाए कहां, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। इन्होंने जिस प्रश्न को खड़ा किया है उत्तर भी इन्हीं के पास है। अब आने वाला वक्त में देखा जाएगा कि समाज इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। लेकिन इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेते हैं इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।